बाबा के एक भक्त हैं केहर सिंह, जो उत्तर प्रदेश शासन के सचिवालय में सचिव पद पर कार्य करते थे। अब अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। बाबा के एक निष्ठ भक्त हैं। लखनऊ आने पर बाबा अधिकतर इन्हीं के घर ठहरते थे। इनका लड़का 2 जनवरी सन 1958 के दिन टेनिस खेल रहा था। अखरोट वाला गेंद उसकी आंखों से टकराया। आंख का चश्मा फूट गया और शीशे के अनेक कण रेटिना में धंस गए। घटना की सूचना मिलते ही केहर सिंह तुरंत आए और उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा, इसका इलाज यहां संभव नहीं है, इसे यथाशीघ्र सीतापुर ले जाइए। आंख के इलाज के लिए सीतापुर की ख्याति समस्त उत्तर भारत में है। लड़के की एक आंख बचपन से ही खराब थी और अब दूसरी आंख भी खराब होने जा रही है। शायद जीवन भर लड़का अंधा बनकर रहेगा। मन में यह विचार आते ही वे फफक कर रो पड़े। तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, तू रो रहा है? सुन, लड़के को सीतापुर मत ले जा, अलीगढ़ में डॉक्टर मोहनलाल के यहां ले जा। रोने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। केहर सिंह इतना तो समझ गए कि यह बाबा का फोन है। वे कुछ पूछना चाहते थे पर तभी फोन रख दिया गया। बाबा का फोन करने का ढंग अलग किस्म का होता है। कहीं से किसी को वे फोन कर लेते हैं, जबकि दूसरा उनसे संपर्क नहीं कर पाता। बैठे बैठे वे डॉक्टर मोहनलाल के बारे में सोचने लगे। तभी उन्हें याद आया कि चिकित्सा विभाग सचिव श्री विनोद चंद्र शर्मा की डॉक्टर मोहनलाल से घनिष्ठता है। तुरंत केहर सिंह ने शर्मा जी को सारी घटना बताते हुए कहा कि आप डॉक्टर मोहनलाल से संपर्क करके मुझे सूचना दें। थोड़ी देर बाद विनोद चंद्र शर्मा ने फोन करते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप मुझसे मजाक करते हैं? डॉक्टर मोहनलाल को फोन करने पर ज्ञात हुआ कि 3 दिन हुए तुमने वहां एक कमरा रिजर्व करवाया है। बहरहाल मैंने उनसे कह दिया है, कल तुम लड़के को लेकर चले जाओ। केहर सिंह समझ गए कि यह घटना होने वाली है जानकर बाबा ने सारा प्रबंध पहले से कर रखा है, इसलिए सीतापुर की जगह अलीगढ़ जाने का निर्देश मिला है। दूसरे दिन केहर सिंह की पत्नी बच्चे को लेकर अलीगढ़ गई। स्टेशन पर स्वागत के लिए डॉक्टर मोहनलाल उपस्थित थे। लड़के की आंख का ऑपरेशन हुआ, फिर भी उसमें 20-22 कण रह गए। उन्हें निकाला नहीं जा सका। घर वापस आने के 8-10 दिन बाद उसकी आंखों की पट्टी खोली गई तो एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। शीशे के शेष कणों के कारण उसे अनेक बल्ब, तारे, चांद दिखाई देने लगे। वह 4-5 फीट दूर की वस्तु देख नहीं पाता था। डॉक्टरों से शिकायत करने पर जवाब मिला, यह तो होगा ही, अब कोई उपाय नहीं है। केहर सिंह मन महसूस कर रह गए। लड़का लोगों की दृष्टि में दया का पात्र बन गया। फरवरी 1958 ईस्वी को कानपुर से सहसा बाबा का फोन आया। उस समय केहर सिंह सचिवालय जाने की तैयारी कर रहे थे। बाबा ने फोन पर आदेश दिया, फौरन कानपुर में पंडित कामता प्रसाद दीक्षित के घर चले जाओ। सिंह साहब को समझते देर नहीं लगी कि कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा। वे अपनी कार से कानपुर रवाना हो गए। अज्ञात प्रेरणावश लड़के को भी साथ ले लिया। दीक्षित जी के घर आकर केहर सिंह ने बाबा के चरण स्पर्श किया। बाबा ने बालक के हाथ को पकड़कर अपनी गोद में बैठाया और उसकी आंखों पर हाथ फेरने लगे। बाबा ने प्यार करते हुए बालक से कहा, तेरे लिए केहर सिंह को यहां बुलाया है। थोड़ी देर बाद बाबा ने पुनः कहा, केहर सिंह, अब तुम वापस अपने कार्यालय जा सकते हो। इस घटना के 7वें दिन बालक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मैं बिना चश्मे का सब कुछ देख पा रहा हूं। इस सुखद समाचार को सुनकर केहर सिंह खुशी से उछल पड़े। डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने लड़के की आंखें दिखाई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, चिकित्सा जगत की यह अद्भुत घटना है। डॉक्टर ऐसा चमत्कार नहीं कर सकते। केहर सिंह बाबा के प्रिय भक्तों में अन्यतम हैं। इस घटना के 2 वर्ष बाद बाबा घूमते हुए लखनऊ आए। बाबा के आगमन की सूचना पाते ही केहर सिंह उनका दर्शन करने गए। बाबा को रात का भोजन करने का निमंत्रण दिया। बाबा ने कहा, आज नहीं।
कल शाम को तेरे यहां आएंगे। दूसरे दिन केहर सिंह ने अपनी पत्नी से 2 आदमियों के लायक भोजन बनाने को कहा। पत्नी को यह बात मालूम हो गई थी कि आज बाबा का अपने यहां निमंत्रण है। शाम को सब्जी बनाकर वे आटा गूंथने लगी। सिंह साहब बाजार से मिठाई लाने के बाद पत्नी से बोले, मैं बाबा को लिवाने जा रहा हूं। उनके आने पर पूरी तलना, गरम गरम पूरी वे पसंद करते हैं। वापस आते समय बाबा के साथ 8 आदमी और चले आए। केहर सिंह ने सोचा, बाबा जहां जाते हैं वहां कुछ भक्त उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। सिंह साहब एक थाली सजाकर ले आए। बाबा ने कहा, इन लोगों को भी थाली परोस दो। इस आदेश को सुनते ही केहर सिंह स्तंभित रह गए। सिंह साहब असमर्थ नहीं थे, पर सभी लोगों के लिए भोजन बनाने में नए सिरे से प्रबंध करना पड़ेगा। तुरंत रसोई घर में जाकर पत्नी से परामर्श करने लगे। पति की बातें सुनकर पत्नी झल्लाकर बाहर चली गई। इस स्थिति को संभालने के लिए केहर सिंह को नौकरों की सहायता लेनी पड़ी। वे सब मदद देने लगे और सिंह साहब थालियां सजाकर आगंतुकों को परोसने लगे। आश्चर्य की बात यह हुई कि सभी लोगों को भरपेट भोजन कराने के बाद भी सामग्रियां बच गई। सिंह साहब समझ गए कि बाबा की योग शक्ति के कारण आज उनकी इज्जत बच गई। दरअसल किसी वस्तु का उत्पादन, वृद्धि या रूपांतरण कर देना योगियों के लिए सामान्य बात है, भले ही उसे लौकिक दृष्टि से चमत्कार समझा जाए।